ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत विधानसभा चुनाव 2022 विशेष कार्यक्रम में आज सुनिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 7 चरणों में चुनाव होगा। शुरुआत 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश से होगी, जबकि सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। एनके सिंह जी, आपसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहेंगे। वहां इस बार के चुनाव में क्या आपको लगता है और कोविड प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन किया जाएगा, ये भी चुनाव आयोग ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। चुनाव आयोग का इस बार जो पहले के चुनाव से अलग रहा है वो ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म, इलेक्टोरल फैसिलिटीज, उस पे उसने काफी ध्यान दिया है। रिफॉर्म्स पे भी दिया है, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, मनी पावर इन पॉलिटिक्स है। इसके लिए जैसे आप देखिए एक ऐप नया डेवलप किया है, सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप पे एक कॉमन मैन भी अगर देखता है कि कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई कहीं किसी को शराब दे रहा है, तो वो धीरे से उसका फोटो या उसकी खबर वो वहां पे अपलोड कर सकता है, ताकि इलेक्शन कमीशन का स्टाफ इमीडिएटली वहां पहुंच के और जो कल्पेबिलिटी है उसको देख सके, दोष किसका है इसको देख सके। ये मेरे ख्याल से एक पावर सिटीजन्स को, वोटर्स को दिया जा रहा है कि अगर वो भी कोई गलती पकड़ते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कोई गलती है, तो वो इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये अपने आप में एक नया डायमेंशन है इसका। वर्चुअल रैलीज की बात है, रैलीज को फिलवक्त जो रोका है, ठीक कोरोना की वजह से रोका है, लेकिन उसका जो एडवांटेज है वो ये है कि जो ये होता था कि रैलीज में लोग बुलाए जाते थे, बहुत तमाशा होता था, वो एक तो बंद हो जाएगा और नतीजा ये होगा कि आपके पास फ्री टाइम है, एयर टाइम है, आप अपना एयर टाइम दीजिए और वो स्लॉट्स मुकर्रर होंगे, लिहाजा उन स्लॉट्स में आप जाके अपनी बात कह सकते हैं। इससे फायदा ये होगा पूरे स्टेट भर में व्यूअर्स अगर चाहे तो उसको सुन सकता है, देख सकता है, लिहाजा आपकी बात में अगर वजन होगा तो आप कन्विंस करेंगे। तो ये इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस में ये बहुत एक नया डायमेंशन है इसका कि हम वर्चुअल की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने इसको चूंकि ये सुविधा दे दी है। एक और चीज है कि क्रिमिनलाइजेशन जो पॉलिटिक्स का है उसको लेके एक कोई क्रिमिनल है वो अपने एंटेसिडेंट्स बताएगा और पॉलिटिकल पार्टीज की ये बाध्यता होगी कि उसने उसको क्यों चुना है। एंटेसिडेंट्स के बाद भी ये उसके ऊपर केसेस है, फिर भी उस कैंडिडेट को क्यों चुना है ये वो एक्सप्लेन करेगी। तो मुझे लगता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी लाके बहुत कुछ चेंजेस करने का प्रयास इस बार किया गया है, जो कि बड़ा शुभ संकेत है, खास करके यूपी के लिए, क्योंकि यूपी में पहले से भी देखा गया है कि कास्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है, ये सब भी होता है, पैसा काफी मैटर करता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। तो इसको दूर करने का ये काफी अच्छा एक नया प्रयास है। देखा जाता है कितना सफल होता है ये। उत्तराखंड की बात करें, वहां 14 फरवरी को एक चरण में चुनाव होना है और सिंह साहब कहा जाता है जहां एक चरण में चुनाव होता है वहां नई पार्टियों को फायदा मिल सकता है। वहां त्रिकोणीय संघर्ष की उम्मीद है, क्या कहेंगे आप? जहां तक एक दिन का सवाल है, जितना ही लंबा स्ट्रेच करता है ये बात सही है, उसमें जो पैसे से मजबूत पार्टियां होती हैं उनको तो वो एफोर्ड कर ले जाती हैं, लेकिन छोटी पार्टियों को वो हमेशा डिसएडवांटेज रहेगा। उत्तराखंड में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंटेस्ट वैसे तो देखेंगे आप तो बाइपोलर ही रहता है हमेशा, क्योंकि नेक एंड रहता है। तो एक कोई अगर पार्टी छोटी भी आ जाती है तो उस बैलेंस को बिगाड़ सकती है, क्योंकि जब बाइपोलर कंटेस्ट होता है और दोनों इक्वली ताकतवर हैं तो उसमें एक छोटी पार्टी का रोल भी बहुत बड़ा हो जाता है, या डिसेंटर्स का बहुत ज्यादा हो जाता है, जो डिसेंट कर गए हैं, पार्टी से अलग हो गए हैं, उनका भी रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। और उत्तराखंड में ये बहुत पुराना चरित्र रहा है कि अचानक एन वक्त पे बहुत सारे लोग इधर से निकल के उधर चले गए, उधर से निकल के उधर चले जाए, तो इसमें ये इक्वेशन बिगड़ जाते हैं, खास करके तब जबकि बाइपोलर कंटेस्ट में दोनों बराबर ताकत के हों। पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब में भी एक चरण में चुनाव होना है। कई कारणों से पंजाब इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां भी कांग्रेस बनाम बीजेपी है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार वहां अपनी संभावनाएं तलाश रही है। कैसे देखते हैं पंजाब के चुनाव को? दो चीजें हैं, एक तो हाल के दौर में जो
कांग्रेस की लीडरशिप का जो इश्यूज को लेके फर्म रिजोल्यूशन न करना, इश्यूज को टालते रहना, इश्यूज को एक मवाद से एक बीमारी की तरह बढ़ते रहने देना, ये जो कांग्रेस लीडरशिप की दिक्कत है ये बहुत बड़ी है। नतीजा ये हुआ कि वहां पे कांग्रेस जो अपनी ताकत पे खड़ी हो सकती थी और अच्छा उसका पोटेंशियल था, वो धीरे धीरे खत्म होता गया और उसमें इंटरनल विवाद बढ़ते गए। आपने देखा एक चीफ मिनिस्टर को हटाया गया, दूसरे को लाया गया, तो जो तीसरा था वो भी बिदक गया। तो ये जो कांग्रेस में हो रहा है ये लीडरशिप की वीकनेस की वजह से हो रहा है। नतीजा क्या होगा, इसका एडवांटेज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगा और यही वजह है कि देखिए कांग्रेस का जो एक बड़ा धड़ा होगा वो आपकी तरफ रुझान उसका बढ़ता जा रहा है। अचानक आप देखें आपका जो इमरजेंस है इसको एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए है जो कांग्रेस से लोग नाराज हो रहे हैं वो न तो इस फैक्शन के साथ है, न उस फैक्शन के साथ है, न जो टूटा फैक्शन है उसके साथ है। तो वो क्या करेंगे, वो शिफ्ट होके एक नई पार्टी तलाश रहे हैं। तो आपका इमरजेंस बहुत पावरफुल है और इसको बहुत ही कीनली वॉच करने की जरूरत है, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है। कोई ताज्जुब नहीं होगा कि एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज करे और तब सरकार बनाने में इसकी अपनी भूमिका हो। और सिर्फ इसलिए है कि जो ट्रेडिशनल दोनों पार्टीज थी, अकाली दल और कांग्रेस, इन दोनों में अकाली दल के अपने करप्शन की प्रॉब्लम थी और इंटरडिसेंशंस थे। यही हालत कांग्रेस की भी हुई, क्योंकि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो डिसीजन नहीं ले पाती है, डिसिसिव फैसले नहीं ले पाती है, जो कि एक फैसले से वो सारी चीजों को रोक सके। ये कुव्वत उसमें नहीं है, जिसकी वजह से पंजाब में ये दिक्कत आ रही है और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम डिसिसिव नहीं है। अगर सेंट्रल लीडरशिप डिसिसिव नहीं होगी तो रीजनल लेवल पे इन नेशनल पार्टीज की ये दिक्कत हमेशा रहेगी। मणिपुर की बात करें तो वहां 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होने हैं। 60 विधानसभा की सीटें हैं। सिंह साहब, पिछले कुछ वर्षों में ये देखने को मिला है कि उत्तर पूर्व के राज्य भी मुख्य राजनीतिक दलों के लिए साख का विषय बनते जा रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और गौर कीजिए तो बहुत तेजी से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बीजेपी ने अपनी पैठ काफी तेजी से बनाई है और ये जो इरोजन हुआ है वो कांग्रेस का वहां भी हुआ है। तो ये जरूर है कि चूंकि असेंबली ही बहुत छोटी है तो इसमें हो ये रहा है साइड स्विच करने का बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई 4 आदमी निकल जाते हैं, अचानक इस पार्टी से गए उस पार्टी में चले गए, उस पार्टी से गए उस पार्टी में, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पे कई बार इससे दिक्कत आ जा रही है। लेकिन ये बात सही है कि वहां पे बहुत शिद्दत से, आप असम में देखें, असम में जिस शिद्दत से वहां पे बीजेपी ने 10 साल से अपनी पैठ बनाई है उसका आज आप देख रहे हैं कि उसका बेनिफिट मिल रहा है। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट के जो बाकी स्टेट्स है उसमें भी आप यही देखेंगे कि बीजेपी ने धीरे धीरे अपनी पैठ बहुत अच्छी बनाई है। एक जमाने में बिल्कुल नहीं हुआ करता, नॉन एक्सिस्टेंट थी, लेकिन आज इस समय कांग्रेस को मार्जिनलाइज करके और रीजनल पार्टीज के साथ टाई अप करके बहुत अच्छा वहां पे कर रही है। तो ये मुझे लगता है कि मणिपुर के इलेक्टोरल सीन में इसको भी देखने की जरूरत है कि इलेक्टोरल टाई अप्स कैसे होते हैं, क्योंकि वहां पे मिलिटेंसी वाला फैक्टर है। तो इन सब चीजों को भी इवेल्युएट करने की जरूरत है। अंत में अगर गोवा की बात करें, वहां एक चरण में 14 फरवरी को 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की घोषणा की गई है। गोवा जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए पिछले दिनों चर्चा में रही, वहां कोई नई संभावना नजर आ रही है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अभी कोई भी गुंजाइश है। आप लगातार देखेंगे, रीजन वही है कि अगर 40 की है तो आप उसको कैसे, स्टेबिलिटी कैसे होगी? मुझे लगता है इन स्टेट्स में स्टेबिलिटी के लिए या तो कोई स्ट्रांग लीडरशिप पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकली आए और जो कि वहां के पूरे समाज को इन्फ्लुएंस कर सके। ऐसा हो नहीं पा रहा है, लिहाजा वहां रीजनल पार्टीज छोटी छोटी उभरती हैं, वो इधर से उधर पाला स्विच कर देती हैं, इंडिविजुअल्स पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो वो जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, या यूं कह लीजिए कि वहां पे जो पाला बदलने की स्थिति है, छोटी छोटी पार्टियों का इमरजेंस है, इसको अभी रोकना मुझे नहीं लग रहा है कि न तो नेशनल पार्टी बीजेपी के बूते का है, न ही वो कांग्रेस के बूते का है। तो ये इनस्टेबिलिटी रहेगी। एनके सिंह साहब, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा चुनाव 2022 विशेष कार्यक्रम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।